और जोर से, और आवाज में आप लोग सभी लोग कीजिए। इसे कहते हैं बरसात के मौसम का एहसास। बाद में बैठे बैठे बरसात का मौसम का एहसास, इसे कहते हैं बिन बादल बारिश। हमारे योगा गुरु ने योगा नहीं सिखाया, लेकिन मैं बैठे बैठे कोशिश करके योगा सिखा दूं। मेरी श्रीमती जी भी बैठी है यहाँ पर, तो पहले वो भी करवा चौथ का व्रत रखती थी और उनके साथ साथ मैं भी रखता था करवा चौथ का व्रत। तो हम दोनों ही रखते थे करवा चौथ का व्रत। इस देश में वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अति शूद्र है। जाति जाति में भेद है। एक जाति के लोग दूसरे जाति के साथ में बैठना खाना पीना पसंद नहीं करते हैं। तो बाबा साहेब का सपना था कि इस देश को जाति विहीन समाज निर्माण करना और मानव कल्याण मानवता की तरफ हमारा समाज अग्रसर हो, आपसी भाईचारा हो, जातिवाद से बढ़कर समाज कल्याण देश हित में कार्य हो। उसी उद्देश्य से मुक्नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन कार्य कर रहा है कि महिलाओं को सबसे ज्यादा दबाने का कार्य, अंधविश्वास में पाखंड में डालने का कार्य पुरुषों ने ही किया है। इस भारत देश में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उन सभी ग्रंथ को लिखने वाले केवल और केवल पुरुष है। किसी भी महिला ने कोई भी ग्रंथ का निर्माण नहीं किया है, किसी भी महिला ने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा है। मनुवादी समाज के लोग, जो समाज हमारे खिलाफ है, उन लोगों ने हमारे दिमाग में एक बात डाल दी है कि राजनीति बहुत गंदी चीज है, राजनीति अच्छी चीज नहीं है, और सब जगह वही लोग बैठे हुए हैं। राजनीति के विषय में बुरा सोचना ये अच्छी बात नहीं है। बाबा साहेब का जो प्रतिमा लगा हुआ है पार्लियामेंट में, प्रतिमा के नीचे लिखा हुआ है कैप्चर द पावर ऑफ टेंपल फॉर योर एमेंसिपेशन। यदि हमें हमारे ऊपर जो शोषण हो रहा है, शोषण के खिलाफ हम लोग को कार्य करना है, हमारे ऊपर जो शोषण ना हो, तो राजनीति में भी हमारे समाज के लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। मौत पर सभी की एक दिन आनी है, सभी को एक दिन मरना है। मेरी भी मौत एक दिन आएगी, मुझे भी एक दिन मरना है, लेकिन जब भी मैं मरूंगा अपनी मौत से मरूंगा। और मैं अब बुलाना चाहूंगा मुक्नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक प्रमुख आदरणीय सुनील जायसवाल जी को जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए और वो आए अपने स्टेज पर। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मुक्नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय सुचित जायसवाल जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय जगजीवन बोध साहब, आदरणीय डॉक्टर रमाशंकर साहब, मदन लाल साहब, प्रेम प्रताप कोहरी साहब और छत्री विंग के आदरणीय राजेश लाल प्रताप साहब और संगठन के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता, सभी को तहे दिल से धन्यवाद आभार प्रकट करते हुए, और जो हमारे साथी महिला, बच्चे, बड़े बुजुर्ग दूर दराज से जो यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद आभार प्रकट करते हुए अपने दो शब्द में यहाँ पर रखना चाहता हूँ। बोलकर जय भीम आप सभी को, बोलकर जय भीम आप सभी को, सभी का आभार प्रकट करने आया हूँ। बोलकर जय भीम आप सभी को, सभी का आभार प्रकट करने आया हूँ। वंदन, अभिनंदन, नमन, नमस्कार आप सभी को, सलाम और आदाब भी अपने साथ लाया हूँ। वंदन, अभिनंदन, नमन, नमस्कार आप सभी को, सलाम और आदाब भी अपने साथ लाया हूँ। बनकर सिपाही फूले शाह अम्बेडकर का, आज मैं बनकर सिपाही मान्यवर कांशी राम साहब का बहुजन समाज की कुछ बातें बतलाने आया हूँ। साथियों, तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। सबसे पहले मैं संगठन के माध्यम से जो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उन सभी साथियों का मैं लाख लाख धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहूंगा। और जिन साथियों ने, कमेटी के लोगों ने, जो साथी हमसे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पे जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं, जिन साथियों ने रुपया जोड़कर, 100 रुपया जोड़कर, 500 रुपया जोड़कर, 1000 रुपया जोड़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, उन सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद आभार मैं प्रकट करना चाहूंगा। साथियों, योगदान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो,
लेकिन सभी का योगदान समान होता है। तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कमेटी के जितने साथियों ने तन मन धन तीनों समय श्रम पैसा बुद्धि हुनर लगाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, उन सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद आभार में प्रकट करना चाहूंगा। हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने मुक्तनाग के विषय में प्रकाश डालने का कार्य किए हैं। थोड़ा सा मैं भी ज़्यादा समय नहीं लूंगा, मैं भी अपनी वाणी को केवल 5 ही मिनट में मैं बोलने का प्रयास करूंगा। संगठन का 4 अक्षर का नाम है मुक्तनाग सोशल वेलफेयर एसोसिएशन। संगठन का जो नाम है वो नाम के विषय में भी काफी साथी मुझसे पूछते रहते हैं कि संगठन का नाम है, इसका अर्थ क्या होता है। मुक्तनाग अर्थ जो है उसके विषय में बाद में बताऊंगा। सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का अर्थ होता है समाज कल्याण संघ। और मुक्तनाग के विषय में हमारे बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय विद्याधर साहब ने बताया कि मुक्तनाग पत्रिका जो था बाबा साहब ने बनाए थे। बाबा साहब ने 31 मार्च 1920 में सबसे पहले मुक्तनाग पत्रिका बनाए थे। तो बाबा साहब का जो पत्रिका है उस पत्रिका के ऊपर ही हम लोगों ने संगठन का नाम रखे हैं। अब बाबा साहब ने उस समय जब मुक्तनाग नाम दिए थे तो किन लोगों को सोचकर बाबा साहब ने मुक्तनाग नाम दिए थे। मुक्तनाग लोग कौन है? इस देश के दबे कुचले समाज के लोग, वे मुक्तनाग हैं। मैं अपने विचारों में यदि कहूं तो आज जो हमारे समाज के लोग हो या सर्व समाज के लोग हैं जो छोटी मोटी नौकरियां करते हैं, रोजगार करते हैं, सब्जी बेचते हैं, रिक्शा चलाने का कार्य करते हैं, पेंटिंग का कार्य करते हैं, ऐसे बहुत से साथी इस मुक्तनाग टीम में जुड़े हैं। तो छोटे छोटे जो रोजगार करने वाले साथी हैं वे सभी लोग इस देश में मुक्तनाग हैं। मुक्तनाग का अर्थ होता है साइलेंट हीरो। साइलेंट हीरो की जो बिना बोले अपनी बातों को रखते हैं। बाबा साहब ने मुक्तनाग जो नाम रखे थे इसी को सोचकर ही बाबा साहब ने मुक्तनाग नाम रखे थे। साथियों, संगठन के माध्यम से हम लोग जितना प्रयास हो सके सभी लोगों को हम लोग जोड़ने का कार्य करते हैं। चाहे अभी हमारे साहब हैं अखिलेश साहब ने भी बताएं, अपनी बातों को रखें कि जायसवाल समाज में थे और जायसवाल समाज में कुछ बातें ऐसी हो गई। बहुत सारी बातें जो उन्होंने ना कहते हुए भी बहुत सारी बातों की तरफ उन्होंने इशारा किया है। लेकिन आज हम लोग चाहते हैं कि मंच कोई भी हो लेकिन सब लोग एकजुट हो। आज बहुजन विचार मंच के भी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, अजय भाई, बहुत सारे साथी विश्वकर्मा समाज कल्याण के साथी भी यहाँ पर उपस्थित है। आदरणीय सिद्धनाथ विश्वकर्मा साहब, उनके भाई यहाँ पर आए थे, रविंद्र जी, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो संगठन कोई भी हो लेकिन हमारा विचार यह है कि संगठन के लोग एकजुट रहे। यदि हमारे ऊपर कहीं भी अन्याय अत्याचार हो रहा है तो मुक्तनाग के माध्यम से यदि कहीं पे हम लोग आवेदन करते हैं या अर्जी डालते हैं तो उसका प्रभाव पड़े या ना पड़े, लेकिन वहां पर वही जगह पे बहुजन विचार के मंच के लोग भी यदि आवेदन करें, अर्जी मारे, विश्वकर्मा समाज के लोग भी करें, बहुत सारे संगठन के लोग यदि एकजुट होकर वहां पर अर्जी करेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों, इसी उद्देश्य से हम लोग सभी बिखरे हुए साथियों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे उसी कार्यक्रम हम लोग आगे बढ़ने का साथियों प्रयास कर रहे हैं। और आगे जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये पहला कार्यक्रम है, आखिरी नहीं है। और आगामी जो भी कार्यक्रम होगा इससे भी बढ़िया ढंग से हम लोग करने का प्रयास करेंगे। साथियों, बहुजन मिशन का कार्यक्रम है, मूवमेंट का कार्यक्रम है। बाबा साहब के विषय में जब हम लोग बात करते हैं, बाबा साहब के मूवमेंट के विषय में जब हम लोग बात करते हैं तो बाबा साहब के मूवमेंट में कुछ बातें सबसे अहम है। जाति विहीन समाज, जाति विहीन समाज का निर्माण करना। जाति विहीन समाज का जो सपना था बाबा साहब ने देखे थे कि इस देश में वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अतिशूद्र है। जाति जाति में भेद है, एक जाति के लोग दूसरे जाति के साथ में बैठना खाना पीना पसंद नहीं करते हैं। तो बाबा साहब का सपना था कि इस देश को जाति विहीन समाज निर्माण करना और मानव कल्याण, मानवता की तरफ हमारा समाज अग्रसर हो, आपसी भाईचारा हो, जातिवाद से बढ़कर समाज कल्याण, देश हित में कार्य हो। उसी उद्देश्य से मुक्तनाग सोशल वेलफेयर एसोसिएशन कार्य कर रहा है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी के हमारे मिस्त्री साथी आदरणीय विद्याधर साहब यहाँ पर उपस्थित है। साहब ने पार्टी के विषय में भी कुछ जानकारी दी है और कुछ जानकारी उन्होंने दी है, बहुत अच्छा लगा।
सामाजिक कार्य जो होता है वो तो होना चाहिए, लेकिन राजनीति में भी हम लोगों को आगे आना चाहिए। राजनीति में भी हम लोग को आना चाहिए। मनुवादी समाज के लोग, जो समाज हमारे खिलाफ है, उन लोगों ने हमारे दिमाग में एक बात डाल दी है कि राजनीति बहुत गंदी चीज है, राजनीति अच्छी चीज नहीं है, और सब जगह वही लोग बैठे हुए हैं। राजनीति के विषय में बुरा सोचना ये अच्छी बात नहीं है। बाबा साहब ने भी राजनीति में अपना हस्तक्षेप किए, बाबा साहब को भी राजनीति में कामयाबी मिली। बाबा साहब का जो प्रतिमा लगा हुआ है पार्लियामेंट में, प्रतिमा के नीचे लिखा हुआ है, कैप्चर द पावर ऑफ टेम्पल फॉर योर एमेंसिपेशन। यदि हमें हमारे ऊपर जो शोषण हो रहा है, शोषण के खिलाफ हम लोग को कार्य करना है, हमारे ऊपर जो शोषण ना हो, तो राजनीति में भी हमारे समाज के लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। साथियों, बाबा साहब के मिशन तो बहुत है। अब धीरे धीरे साहब लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो उनके माध्यम से कुछ मुझे भी सीखने का अवसर प्राप्त होगा। और बाबा साहब चाहते थे कि हमारे जगजीवन साहब यहाँ पर बैठे हैं, बोध साहब, हमारे राष्ट्रीय सचिव योगेंद्र भाई से जब उनकी बातचीत हुई, साहब ने जानकारी दी है कि मैं 22 प्रतिज्ञा पर मेरा ध्यान हमेशा रहता है, और मैं साहब से मैं काफ़ी क्षमा चाहूँगा कि साहब को थोड़ा सा समय कम दिया गया। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग कम समय के बावजूद आप लोग मंच पर विराजमान हैं। तो साथियों, कम समय के बावजूद सभी साहब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आगे हम लोग वर वधु परिचय सम्मेलन करने वाले हैं, उसकी जानकारी मैं आप सभी को दे रहा हूँ। वर वधु परिचय सम्मेलन रविदास जयंती के अवसर पर 5 फरवरी को वर वधु परिचय सम्मेलन का आयोजन होगा। हॉल अभी तक बुकिंग नहीं हुआ है, लेकिन डेट कंफर्म हो गया है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने कल ही हमारी बातें हुई, हम लोग हॉल के लिए गए भी थे, लेकिन हॉल खाली नहीं था। तो चाहे भयंदर में हो, अंधेरी में हो, उल्लासनगर में हो, दादर में हो, कहीं पर भी होगा, लेकिन मुक्त नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से वर वधु परिचय सम्मेलन हम लोग आयोजित करेंगे। और इस कार्यक्रम के बाद में साथियों, रथ यात्रा की शुरुआत करना है, बहुजन समाज एकता रथ, और ये रथ पैदल होगा। कमेटी के लोग, अभी अगला जो बैठक होगा कमेटी के लोगों से मैं निवेदन करूंगा, सभी लोग उस बैठक में उपस्थित होंगे, और अगला जो भी रणनीति है उस पर हम लोग कार्य करने का प्रयास करेंगे। साथियों, हमारी माता बहनें यहाँ पर आई हैं, बहुत अच्छा लगा। हमारे आदरणीय डॉक्टर रमाशंकर साहब ने कहे, अभी जो बातें उन्होंने कहे उस पर मेरा भी लक्ष्य नहीं गया था कि साहब ने कहे कि सुनील जी महिलाएं भी 50-50 है, तो ये कार्यक्रम जो है सफल हुआ है। महिलाओं के विषय में जब भी बातें होती है देश के अंदर, महिला यहाँ पर बैठी, तो थोड़ा सा मैं 1 मिनट में बोलना चाहूंगा कि महिलाओं को सबसे ज्यादा दबाने का कार्य, अंधविश्वास में पाखंड में डालने का कार्य पुरुषों ने ही किया है। इस भारत देश में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, उन सभी ग्रंथ को लिखने वाले केवल और केवल पुरुष है। किसी भी महिला ने कोई भी ग्रंथ का निर्माण नहीं किया है, किसी भी महिला ने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा है। चाहे वो उपवास करने की बात हो, करवा चौथ की बात हो, तिलवा गंजी की बात हो, जुतिया हो, तमाम उपवास है। सभी उपवास केवल महिलाओं के लिए क्यों है, पुरुषों के लिए क्यों नहीं है? केवल महिलाएं ही पुरुषों की लंबी उम्र की दुआ क्यों करें? पुरुषों के लिए भी उपवास होना चाहिए कि पुरुष भी करवा चौथ का व्रत रखे कि हमारी महिला दिन भर काम करती है, सुबह से लेकर शाम तक बच्चे को संभालती है, फिर भी हमारी महिला कभी रुकती नहीं है। पुरुष जब काम पर जाते हैं, पुरुष को हफ्ते में 1 दिन का छुट्टी मिलता है, रविवार के दिन या वीकली ऑफ, लेकिन महिलाओं को 1 दिन भी छुट्टी नहीं मिलता है, छुट्टी नहीं मिलता। और ऊपर से उनके ऊपर तमाम आडंबर पाखंड डाल दिया जाता है कि हफ्ते में 2 दिन बिचारी लोग भूखे रहती हैं, कि आज गुरुवार का उपवास है, आज सोमवार का उपवास है, आज नवरात्रि का उपवास है। महिला इतना काम करने के बाद भी महिलाओं को भूखा रखने का कार्य होता है, ये एक मानसिक गुलामी है। तो महिलाओं को इस चीज से निकलने की आवश्यकता है। साथियों, कुछ पुराने साथी यहाँ पर है जो मेरे विषय में जानते हैं। 2012 के पहले मैं भी इस सब चीज में था। 2012 के बाद में मुझे कुछ जानकारी हुई, तो मैं मिशन मूवमेंट के विषय में जानकारी मुझे हुई। जानकारी होने के बाद मेरी श्रीमती जी भी बैठी है यहाँ पर,
तो पहले वो भी करवा चौथ का व्रत रखती थी और उनके साथ साथ मैं भी रखता था करवा चौथ का व्रत। तो हम दोनों ही रखते थे करवा चौथ का व्रत। तो जब धीरे धीरे मुझे मिशन मूवमेंट के बारे में जानकारी हुई कि नहीं, ये तो पाखंड है, महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए तमाम प्रकार के आडंबर महिला के ऊपर थोपा गया है, तो धीरे धीरे मैंने अपनी पत्नी को, जब मैं जागरूक हुआ, धीरे धीरे मैंने अपनी पत्नी को जागरूक करने का प्रयास किया। तो मेरी श्रीमती जी ने धीरे धीरे सब छोड़ दिए, नवरात्रि, गुरुवार, शुक्रवार सब छोड़ दिए। एक उन्होंने एक चीज पे वो आकर अटक गई और मेरे पास आई, बोली कि मैं सब तो छोड़ दी हूँ, खाली मुझे करवा चौथ का उपवास मुझे याद करने दीजिए, ये मुझे करने दीजिए कि सांप को छोड़ दिया लेकिन सांप का पूंछ को पकड़ के रखिए, कि मुझे एक करवा चौथ का उपवास करने दीजिए, ये मुझे आपके लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का उपवास मुझे रखना है। तो उस दिन मैंने अपने श्रीमती जी से कहा, पत्नी जी ने कहा कि ये आपके लिए कर रही हूँ, आपके रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए कर रही हूँ। मैंने श्रीमती जी से कहा कि पत्नी जी, मेरी रक्षा का विधान, मेरी सुरक्षा का विधान और हमारे पूरे समाज की रक्षा सुरक्षा का विधान तो बाबा साहब ने सन 1950 में संविधान में लिख कर गए। अब ये 30 त्योहार मेरे किस काम के, अब ये 30 त्योहार मेरे किस काम के, 30 त्योहार मेरे उम्र को ही बढ़ाने वाले नहीं है। मौत तो सभी की एक दिन आनी है, सभी को एक दिन मरना है, मेरी भी मौत एक दिन आएगी, मुझे भी एक दिन मरना है, लेकिन जब भी मैं मरूंगा अपनी मौत से मरूंगा। ये किसी जादू टोना, भूत प्रेत, चुड़ैल, शैतान या किसी देवी देवता के प्रकोप से नहीं मरूंगा, जब भी मरूंगा अपनी मौत से मरूंगा। और जिस दिन मेरी मौत सामने होगी उससे हंसते हंसते कबूल करूंगा, लेकिन उस दिन मेरे सीने में बाबा साहब का नाम होगा, उस दिन में मेरे दिलो दिमाग में बाबा साहब का विचार होगा और मेरी जिंदगी का जो आखिरी शब्द होगा वो जय भीम होगा, जय भीम होगा। साथियों, वो उस समय जब अपनी पत्नी को समझाया तो मेरी पत्नी को समझ में आया। तो मेरी पत्नी अभी पिछले 8 वर्षों से करवा चौथ छोड़ दी है और अभी तक मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। 8 वर्षों से मेरी पत्नी ने करवा चौथ छोड़ दी, लेकिन अभी तक मैं जिंदा हूँ। ये मैं जीता जागता उदाहरण आप लोगों के पास में हूँ। हाँ, तो साथियों, ठीक है, अभी ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, मात्र 1 मिनट का समय मैं और लेना चाहूँगा और साहब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। साहब लोग, आप लोग कीमती समय निकाले हैं और सभी लोग कार्यक्रम का जब स्पीच के बाद में स्वागत समारोह होगा, सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहिएगा, भोजन वहीं पर आएगा साथियों। और कमेटी के लोगों को मैं बोलना चाहूँगा साथियों, आज हमारे बड़े भाइयों ने बहुत ही कम शब्दों में आप सभी को एक बढ़िया जोश भरने का कार्य किए हैं और आगे जितने हमारे साथ लोग साथी लोग बैठे हैं उन सभी के मार्गदर्शन में पूरा समय का हम लोग बंदोबस्त करेंगे, पूरा समय का हम लोग इंतजाम करेंगे और ये भी आशा उम्मीद करेंगे कि साहब लोग समय का ध्यान रखते हुए समय पर आने का प्रयास करेंगे ताकि साहब लोग को हम लोग पूरा समय दें। ये आशा उम्मीद मुझे हमारे जो साहब लोग बैठे हैं वक्तागण, अभी मुझे भी बहुत कुछ सीखना है, मैं भी परिपूर्ण नहीं हूँ। मैं साहब लोग को सुनने के बाद ही मैं कुछ सीखूंगा, समझूंगा। मिशन मूवमेंट जो है, मिशन मूवमेंट में प्रतिदिन हम लोगों को कुछ ना कुछ तो सीखने का मिलता है और सीखेंगे हम लोग। और कमेटी के लोगों को बोलना चाहूँगा साथियों, जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने कहे हैं, सुचित भाई ने, कि ये मूक नायक संगठन जो है आप लोगों का है। यह मूक नायक संगठन कार्यकर्ताओं का संगठन है। ये आप लोग अपने दिल में धैर्य बना के रखिए कि यह संगठन मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, जितने कार्यकर्ता पदाधिकारी इसमें जुड़े हैं, आप सभी का, कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का यह संगठन है और इस संगठन में जोड़ने का कार्य कीजिए, कार्य करते रहिए। कमियां गलतियां होगी, कुछ कमियां गलतियां होगी, उसे संभालने के लिए, सुधारने के लिए हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी मौजूद हैं, सुचित भाई हैं, मैं हूँ, कमेटी का और भी लोग हैं। लेकिन आप लोग मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। कार्य करेंगे तो आपको गलतियां होंगी। इसे कहा जाता है कि अंग्रेजी में कहावत है, ऑलवेज ट्राइंग इन लाइफ इज ओनली ए सक्सेस, नेवर लूज इन लाइफ। इफ यू डोंट मेक मिस्टेक इन योर लाइफ, दैट मीन्स यू आर नॉट रियली ट्राइंग। तो कोशिश साथियों हम लोग को करते रहना है, कोशिश हम लोगों को छोड़ना नहीं है। कोशिश साथियों करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है और संगठन को भी आगे बढ़ाना है। और अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूँगा और आगे का जो भी है स्वागत समारोह का कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं सुचित भाई और योगेंद्र भाई, योगेंद्र जायसवाल जी,
बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अपनी बातों को मैं यहीं पे मैं विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।